हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बिल्कुल ही नई वीडियो में। और गाइस आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंसर्शन, जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। इंसर्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक रेपिटेशन ऑफ अ प्रोसेस होता है जो कि आपके किसी सीक्वेंस के आउटकम को एक ऑर्डर में जनरेट करता है। ठीक है, इटरेशन इज द repetition of a process in order to generate a sequence of outcomes. The sequence will approach some endpoint. इसमें क्या होता है, कुछ एंड पॉइंट भी होते हैं। इटरेशन अलाउज अस टू सिंप्लीफाई अवर एल्गोरिदम। इटरेशन डन बाय यूजिंग द लूप ऑफ द लैंग्वेजेस। बेसिकली इटरेशन क्या होता है, इटरेशन मतलब एक लूप जो स्टार्ट होता है और एक एन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो एंड हो जाता है, उसे ही इटरेशन कहते हैं। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते टाइम ये चीज़ पढ़ी होगी कि कोई नंबर है जो क्या हो रहा है गाइज, कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सपोज करो कोई यहाँ पे इससे कंडीशन क्या दी गई है, i इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो i इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये क्या है, एक आपकी इटरेशन ही तो है जिसमें आपका 0 हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, 5। यहाँ पे 5 कंसिडर नहीं होगा, इक्वल टू होता है यहाँ पे, तब आप 5 भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक इटरेशन होता है। ठीक है, और इस केस में बाद में डी को प्रिंट करते हैं, सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, रिकर्शन की गाइस बात करें, इटरेशन में कुछ खास नहीं था, बस इतना ही है। ठीक है, बेसिकली आप इसका एक शॉर्ट सा प्रोग्राम ही बना दोगे तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिकर्शन। रिकर्शन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्शन का मतलब होता है गाइस, जब कोई फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करता है तो उसे रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोवाइड टू ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स विच आर इजियर टू सॉल्व। अब जाहिर सी बात है गाइस, रिकर्शन का मतलब होता है क्या, कि कोई फंक्शन फिर से खुद को कॉल करे। और फिर से खुद को कॉल किस केस में करेगा, कि अगर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सिंपल केसेस में सॉल्व करना ही रिकर्शन का यूज है। ठीक है, अ सिंपल बेस केस इट टेल्स द फंक्शन व्हेन द स्टॉप। इसमें क्या होता है, एक बेस केस होता है जो बताता है फंक्शन को कि कब रुकना है। अगर वो फेल हो गया, इफ इट फेल टू इंक्लूड दिस कंडीशन इट विल रिजल्ट इन्फिनिटी रिकर्सन्स। अगर वो क्या होगा गाइस, फेल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, रिकर्सन्स आपके इन्फिनिटी बार हो जाएंगे, मतलब लूप में चलता रहेगा। अ रिकर्सिव स्टेप अ सेट ऑफ रूल्स दैट रिड्यूस प्रॉब्लम टू सब प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए जो रिकर्सिव स्टेप होता है वो क्या होता है, एक रूल्स का ऐसा सेट होता है गाइस जो प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है सब प्रॉब्लम्स में, और उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमारा रिकर्शन कंप्लीट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे इंटीजर में क्या हुआ, फैक्टोरियल। इंट में हमने क्या ले लिया, नंबर ले लिया। अगर नंबर 0 के इक्वल हो तो 1 क्या करे, रिटर्न कर दे। बेस केस हो गया, मतलब यहीं पे प्रोग्राम रुक जाए। ठीक है, और रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो, आपका रिटर्न कर दे फैक्टोरियल। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। सपोज करो मैंने आपसे क्या कहा गाइस, आपको दिख रहा होगा। सपोज करो मैंने क्या कहा कि आपको फैक्टोरियल ऑफ 4 फाइंड करना है। ठीक है गाइस, तो 4 का फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है, 24 होता है आपका 4 का फैक्टोरियल। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इंटीजर n। ठीक है, तो यहां पे गाइस सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, n कितना है आपका, मैं इटरेशन अगर देखो, इटरेशन का 0 से स्टार्ट करें हम, रिटर्न में सपोज करो फैक्ट इंटीजर n बराबर कितना है, टोटल आपका 4 है गाइस, तो इटरेशन आपकी कितनी 4 बार चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1 कर देगा, बट n यहाँ पे 0 नहीं है, 4 है। तो हम सपोज करिए 1 से लेते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, 1 इंटू, ठीक है, फैक्टोरियल 1 माइनस 1। ठीक है, तो आपको पता है इस केस में क्या हो जाएगा आपका, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1, मतलब कि 1 इंटू फैक्टोरियल 0। आपको पता है गाइस कि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका 2 के लिए देखेंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, गाइस अभी देखो यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे हमने ये निकाला 2 माइनस 1, फैक्टोरियल 1 होगा तो 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1, अब 3 में से 1 गया 2, और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा आपका। इसी तरह 4 कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4 माइनस 1, गाइस ये 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 आपने 6 निकाला है, 6 4 ज़ा 24। तो इस केस में आपका क्या हुआ, ये 4 स्टेप में गाइस आपका ये निकल गया, आपका आंसर क्या है 24। वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, टावर ऑफ HNOI। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
आपको आसानी समझ में आया। टावर ऑफ एचएनआई इज अ मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव थ्री रॉड्स ए बी एंड सी एंड एन डिस्क। इनिशियली ऑल द डिस्क आर स्टैक्ड इन डिक्रीजिंग डायमीटर। कहने का मतलब है बेसिकली क्या होता है कि आपने एक गेम खेला होगा जिसमें क्या होता है कि कई सारे आपके एक टावर में कई सारी आपकी डिस्क लगी रहती है और आपको क्या करना होता है डिस्क को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिस भी ऑर्डर में अपोजिट ऑर्डर में आपको सेटअप करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ऐसे ही आपके इस टावर में भी होता है। ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे केवल एक ही डिस्क को आप मूव कर सकते हो। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन टू द स्टैक। हर मूव में आप क्या कर सकते हो, केवल अपर डिस्क को ही मूव कर सकते हो। जाहिर सी बात है ये स्टैक आप ये नीचे वाला नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। केवल पहले ऊपर निकालोगे, जब ये हट जाएगा तब दूसरा निकालोगे, ठीक है। नो डिस्क में बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क। कभी भी स्मॉलर के ऊपर ग्रेटर आप नहीं रख सकते हो। सबसे पहला आपका क्या काम होगा इसमें कि गाइस जो डिस्क होगी उस डिस्क वाले में आपका सबसे पहले ग्रेटर होगा, फिर उससे हल्का स्मॉल होगा, फिर टॉप पे आपका सबसे स्मॉल। ये नहीं कर सकते कि आपने बॉटम पे स्मॉलर रख दिया उसके ऊपर आप टॉप रखोगे, तो आप गलत हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व एन डिस्क इज 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। सपोज करो गाइज आपके पास, मैंने कहा गाइज आपके पास 3 डिस्क हैं। कितने डिस्क हैं? 3 डिस्क हैं। अब मैंने कहा इसमें कितने स्टेप्स लग रहे हैं इसको सॉल्व करने में। मैंने क्या कहा पावर 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 2 4 2 8 माइनस 1। टोटल आपको 7 स्टेप लगेंगे अगर 3 डिस्क है उसको सॉल्व करने में। आइए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे हमें क्या दिए, ए बी सी क्या दिए हैं, आपके 3 रॉड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो 3 डिस्क है, नंबर ऑफ डिस्क यहाँ पे n 3 है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सी पे पहुंचाना है, ठीक है सर। ए के सी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से उठाएंगे सी पे ले जाएंगे। देखो यहाँ पे ए को ले गए हम। अब सेकंड केस में ए को सी से लेगा, अब इसको उठा के बी पे ले जाओगे, ठीक है। ये देखो ए से हम बी पे लेके आए मिडिल वाले को। अब उस केस में अब देखो फिर सी वाले को, अब जाहिर सी बात है सी वाले को आप बी पे ले आओगे। मतलब सबसे आसान तरीका क्या, इसको उठा के इस पे ले आओ, इसको उठा के इस पे ले आओ, आपके तीनों पे हो गए। अब फिर सी को छोटे वाले को इसके ऊपर लेके आएंगे हम। ये देखो सी से बी पर लेके आए, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होगा, इस ए वाले को सी पे लेके जाओगे आप। ये देखो ए पे था सी पे आ गया। अब आपका क्या हुआ, फिर अब भी ए वाले को सी पे लेके आए, सी पे सबसे बड़ा है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप बी वाले को ए पे लेके जाओगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी वाले को आप ए पे लेके गए। देखो 3 हायरार्की में लग गए। आपने क्या किया, एक बार बी वाले को उठा के एक बार सी पे रख दिया, फिर ए वाले को उठा के सी पे रख दिया। देखो बी वाले को सी पे रखा, ए वाले को सी पे रख दिया। आपका क्या हुआ, फर्स्ट पे आपके जो हायरार्की थी, जो आपके डिस्क थे, आपके सी पे आ चुके हैं। यही आपका क्या होता है गाइस, टावर ऑफ एचएनआई होता है। आपको इसको समझना होगा और अगर आप एक बार ये फिगर बना के एग्जाम में कराओगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक एचएनआई का हम एल्गोरिदम देख लेते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है गाइस। तो एल्गोरिदम हमारा जो होता है इसका, जैसे कि वॉइड हमारा TOH, ठीक है, NSAD। बेसिकली अगर इसमें कंफ्यूजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टावर ऑफ एचएनआई होता है ये, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ डिस्क आपकी कितनी है, S मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, A मतलब ऑक्सिलरी और D मतलब आपका डेस्टिनेशन, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या करें कि अगर आपके जो N है वो 0 हो, मतलब कि डिस्क ही 0 हो, तो रिटर्न आ जाए, मतलब वापस हो जाए वो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द टावर ऑफ एचएनआई N-1 SDA पे आए रिकर्सिव ACB। मतलब सबसे पहले क्या चलेगा आपका, इधर आप देख लो, सबसे पहले क्या ACB का मतलब होता है पहले A से C पे गया, फिर A से B पे गया। ये वही ACB लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। अगर आप चाहो तो इनको ABC से भी डिनोट कर सकते हो। प्रिंट करें क्या गाइस, S+2D, ठीक है, S से D पे। कहने का मतलब क्या है, S यानी आपका ये A है और D मतलब आपका C है, S2D वही है यहाँ पे। टावर ऑफ एचएनआई N-1 ASD रिकर्सिव कॉल BAC, ठीक है। यहाँ पहले में क्या ACB दिया था, फिर BAC। एक चीज याद रखना, स्टार्ट से एंड, फिर एंड से स्टार्ट पे भी आता है BAC। देखो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपका क्या था ACB, A से C पे गया फिर B पे आया, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस क्या यहाँ पे दिया BAC, मतलब कि B पे था। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो B पे था, BA और फिर C पे आया है, तो ये वही चीज़ दी हुई है। मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज करो आपका जो है वॉइड टावर ऑफ एचएनआई, ठीक है, एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली A, B और C ही कंसिडर कर लो, ठीक है। तो पहला स्टेप गाइस इसमें क्या लिखते हैं हम, अगर n इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। दूसरे में क्या होगा, दूसरा स्टेप आपका टावर ऑफ एचएनआई में अगर N-1 है तो आपका क्या हो जाएगा, A और C
और डी। ठीक है, ए से क्या होगा, सबसे पहले सी पे जाएगा, सी के बाद से फिर डी पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रिंट कर देगा इसी को, ये प्रिंट कर देगा आपका किसको गाइस, प्रिंट ए प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है गाइस, इसी को प्रिंट, अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टावर ऑफ एच एन वाई एन माइनस 1 कॉमा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ए सी, टावर ऑफ एच बी कॉमा ए कॉमा सी। ठीक है, मतलब कि ए से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट में आप याद में ए सी भी होता है, लास्ट में क्या होता है बी ए सी होता है। ठीक है गाइस, और फिर यहाँ पे आप चाहो तो एग्जिट हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा था गाइस टावर ऑफ एच एन वाई आज हमने खत्म कर लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें मैं आपको क्यू और उसके ऑपरेशंस के बारे में समझाऊंगा। ठीक है गाइस।